गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे और वैसे भी अभी बिहार पुलिस का रिवीजन क्लासेस चल रहा है। तकरीबन 40 से 50 दिन हम लोग का पूर्ण रिवीजन होगा। जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है, याद करना है, रट्टा मारना है, कैसे समझना है, बस यही काम होगा। रवि कल ये क्या पढ़ा रहे थे? ज्योग्राफी, पॉलिटी, लोग उससे आगे कर दो। पूजा करवाई हो, जेरोक्स करवाई, हाँ दिखाओ। घर में तुम लोग घर में बहाना क्यों बनाते हो बताओ? यहाँ तुम करवाई वही, और जो बोले रवि की कॉपी करने ग्रुप में भेजा है। अच्छा हमको भेजा, ठीक है, हम जो है सबको भेज देंगे। अच्छा हम भेज देंगे, लड़की वाला ग्रुप में लड़का वाला हम भेज देंगे, ठीक है। उससे जीरोक्स करवा लो। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, कल यही सब काम करवाओ। सुबह सुबह आ जाओ, करवा लो। तो कॉपी हमको 50 कॉपी। हाँ वेरी गुड पूजा, इसको इसी तरह आगे दे दिया करो, तब ना अगली बार फिर देगी। जैसे अभी क्या है कि हम 4-5 लाख रुपए कर्जा दिए किसी अपने को, ठीक है, और उससे मांगते हैं तो देता ही नहीं है, पिछले 2 साल से झुला रहा है। अब हमको कभी उसको जरूरत पड़े कभी देंगे? कभी नहीं देंगे, रोते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। तो वही बात बता रहे हैं, कोई अगर तुमको दे तो उतने प्यार से हैंडफुल होके शुक्रिया अदा करके उसको वापस दे दो, ठीक है, क्योंकि अगली बार फिर जरूरत पड़ेगा, फिर मांगना पड़ेगा, अगली बार नहीं देगा। चलो यही वाला क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग किए थे? ड्यूटी कहाँ तक किए थे? यहाँ से हाँ ये बताओ। हाँ फॉर्म कोई ऐसा लड़का लड़की है जो नहीं भरा है या भरी है? साइमा भरी हो? कहाँ है वो? इतना पानी नहीं पी रही हो क्या? इतना चेहरा पे तनाव क्यों आ रहा है? तो वो लाई हो एक्नॉलेजमेंट भरी हो रजिस्ट्रेशन वाला, लेके आना चाहिए। पूजा तुम भरी हो फॉर्म? उसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? मंडे को सब लोग लेकर रोहित फॉर्म भरे, उसका लेके आए एक्नॉलेजमेंट? नहीं लाए हो? आदित्य लाए हो? दीपक भर दो, अभी डेट बढ़ गया ना, फिर बढ़ गया। तुम्हारे लिए ही पढ़ा है, सोचो कि मेरे लिए ही भगवान चाहता है कि मेरा नौकरी इस बार बिहार से हो जाए, इसीलिए डेट बढ़ा दिया। ग्रुप बी सब में कुछ मजा नहीं, हम तुमको बता रहे हैं ना। हाँ चलो इसको रिवीजन करते, फॉर्म भर देना, मंडे को जरूर लेकर आना। नया फॉर्म भरी हो? हमको मंडे को वो दे देना, ठीक है, वहाँ पे चिपकाएंगे सबका डेट ऑफ बर्थ और जो है जन्म का और ये कैटेगरी को रीड करके मोबाइल नंबर करके सबका हम चिपकाएंगे। चलो यहाँ पर से आओ, इसमें रिवीजन करते हैं। रक्तदाब, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सबसे पहले बताओ तो रवि, किससे वो ब्लड प्रेशर मापा जाता है? सब लोग बोलो रोहित, स्पेग्नो मैनोमीटर से, ठीक है। और रक्तचाप कितना होता है ड्यूटी? सामान्य आदमी का होना चाहिए 120/80, ठीक है। और इसका नियंत्रण, इसको कंट्रोल कौन करता है? अधिवक्त ग्रंथि करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, गुर्दा जो हम लोग पढ़े थे, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना, निकालना, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि इसका अलग नाम है, वैसे क्या नाम है इसका? नाम है पिट्यूटरी, क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये चीज है, पीयूष ग्रंथि होता है। और यह रवि कहाँ पाया जाता है? हाँ रवि, मस्तिष्क में। और यही सबसे छोटा क्या है? ग्रंथि है। और सबसे बड़ा ग्रंथि? और उसके बाद अग्नाशय, ठीक है। किस विटामिन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? बताओ नेहा। नेहा आप सबको पेमेंट करना याद है ना? मंडे से फिर उधर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। रवि पेमेंट करेगा, रवि केवल अकेला आएगा पड़ेगा, सलमान करेगी, सलमान केवल आएगी पड़ेगी, सब छुट्टी। क्योंकि ये विशेष डिमांड पे हम लोग ये क्लास किए, हमको इतना काम रहता है, इतना फोन आता है, इतना काम है, सब कुछ हम छोड़ करके तुम लोग के लिए सोचेंगे नहीं तो मेरा सिनेमा ध्यान से करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि सबको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कितना क्यों मेरा?
500 रुपया। 3 महीना तुम लोग को पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। हम जो है प्लान बनाए थे कि अप्रैल से हमको पॉलिटिकली एक्टिव होना है, लेकिन फिर वो डिले हो गया। हम सेकेंड टाइम सोचे थे अल्टरनेट पढ़ाएंगे, वो भी डिले हो गया। तो बहुत कुछ त्याग करके, सेक्रीफाइस करके तुम्हारे बीच में हम आ रहे हैं, हमको टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम लोग अगर नहीं करोगे तो मंडे से स्ट्रिक्टली सबको बाहर कर देंगे, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग का डिसिप्लिन भी पता चलेगा कि कौन पढ़ने के प्रति और नौकरी लेने के प्रति चलेगा, और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर एक्सक्यूज चलेगा तुम लोग गार्जियन से लिखवा देना, इस जो है सेवा में गोल्डन सर ऐसे ऐसे इसे फी जमा नहीं कर पाने के संबंध में कादरपुर को कहना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे का अत्यंत अभाव है, हम पैसे देने में सक्षम नहीं है, और क्या कि जब मेरा नौकरी होगा हम पैसा दे देंगे या फिर अगला महीना कैसे देंगे, हमको एप्लीकेशन दे देना, गार्जियन के सिग्नेचर करवा दे देना, उसका फी माफ कर देंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आप कहता है सबसे अधिक लोहा का अंश किसमें पाया जाता है? लोहा का सबसे अधिक अंश हरी सब्जियों में। किसमें पाया जाता है बेटे? हरी सब्जी, साग सब्जी, और उसमें भी किसमें? पालक में। ठीक है, और उसके लिए जो है तुम लोग को पालक ज्यादा खाना पड़ेगा लोहे के लिए। एक दिन हम लोग पढ़े थे कि दूध में लगभग विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, और लोहा क्या दूध में नहीं पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? दिल्ली को प्रभावित करता है। किसको? दिल्ली को। कहता है मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी दरोगा बिहार से सब जगह क्वेश्चन पूछा है कि मानव के गुर्दे का रोग ये जो है किसको प्रभावित करता है, किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का रोग बता रही, कैडमियम किससे होता है? कैडमियम से प्रदूषण से होता है। ठीक है, मिनी माता रोग किससे होता है? जापान में इससे लोग प्रभावित होता है। बताओ बेटी, मिनी माता रोग बताओ नेहा। पारा से। किससे होता है? पारा से। ठीक है, ये सब चीज को याद रखा, सब रखा मार के भौतिक की जाए, इधर क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? दूध के रेनिन। वेरी गुड। उसका अगला क्वेश्चन है शरीर में ताप का नियंत्रक मस्तिष्क के किस नामक अंग से होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होता है? तापमान का नियंत्रण। केवल तुमको क्या लिखना है? हाइपोथैलेमस। क्या लिखना है? तुमको अभी निकाल के बैठो, सब लोग एक पेज निकाल के बैठो। तुम लोग को अभी इतना समय नहीं कि हम पूरा विस्तार करना समझाए बताएं, वो पेज कर लिख लो, खाली लिख लो हाइपोथैलेमस बस। ठीक है, लोहा खाली लिख लो, विटामिन खाली लिख लो, ये सब घर में रिवीजन करना है, घर में देखना। ठीक है, इसको हटाओ, ये देखिए कितना कॉपी नोट बनाइए, और इतना मोटा कॉपी बोलते हैं, इतना मोटा कॉपी बोलते हैं, कॉपी पतला लेना है। ठीक है, एकदम पतला। और दूसरा क्या है? कॉपी लेना है प्लेन वाला, किस लेना है? ब्लैंक पेपर वाला, वो वाला कॉपी नहीं लेना है। ठीक है, कॉपी में तो अच्छा है, इसमें बढ़िया से इसमें लिखने का आता है, इस तरह कॉपी यही कॉपी ये भी लिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है पेपर है, इसमें दोनों है। अगली बार क्वेश्चन ये करना, ये लेना है, काम मालूम होगा तो काम को लिख देना है तुम, क्योंकि तुम जो है मेरे बहुत खास हो, और साथ ही साथ तुम्हारे अंदर कितने मेगा भी है। तुम क्या करना है कि इस प्रकार से पढ़ के, और जब अभी बिहार में बन जाओगे, बिहार दरोगा बन जाओगे, उसके बाद तुमको आगे भी इसके लिए तैयारी करना है, यूपीएससी लेवल का। ठीक है, सपना नहीं है भाई, सपना जो है बहुत बड़ा सपना है, एक जो है हरने से लेना नहीं पूरा पूरा। लोग कॉपी के साथ यहाँ करना है छोटा और प्लेन। ठीक है, इतना बड़ा कॉपी नहीं लेना है। अब केवल क्या लिखना है? हाइपोथैलेमस लिख लिए, कैडमियम लिख लिए, पारा लिख लिए, मिनी मात्रा लिख लिए। ठीक है, और घर में जाके सब देखना है क्या है कैडमियम, क्या है मिनी मात्रा, क्या है पारा, क्या है लोहा, क्या है हार्मोन, क्या है रुद्रा, क्या है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या है स्पेक्ट्रोमीटर। घर में एक बार सर्च करना, केवल वही पे उतने देखोगे ना, उतने देखोगे सेवंथ क्लास का हर एक क्लास याद हो जाएगा। ठीक है, केवल उतने से देखते ही और सब याद हो जाएगा लंबे समय के लिए। स्मार्ट नदी का इसी को बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। कहता है बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? पूजा हम लोग पढ़े थे, संक्रमण से मदद हमारा कौन करता है? शरीर। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? कार्यकाल 2 से 4 दिन। और व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से लड़ने के लिए हमको कौन सा विटामिन ज्यादा प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए? विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ सबसे छोटा और नहीं उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? टीबी। कौन होता है? हमिंग बर्ड जो उड़ता है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ठीक है, एकदम मित्रों से करता है, एकदम अस्थिर रहता है। कहता है
शरीर की वृद्धि में क्या सहायक होता है? शरीर का वृद्धि, मसल गेन करना है, बॉडी बॉडी बनाना, क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रोटीन। प्रोटीन सही से लोगे नहीं लोगे तो वो शरीर से हड्डी वगैरह से तबीयत खराब हो जाएगा। देखते होगे जिम वगैरह जो खाता है, ठीक है, उस समय तक तो जो है उसका प्रोटीन लेता है, जब जिम छोड़ता है पेट वेट निकल जाता है, सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि इसका बॉडी को नीड जो होता है वो नहीं मिल पाता है, तो बेढंग तरीके से शरीर जो उसको नियंत्रित करना पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, शरीर को ऊर्जा किससे मिलता है रवि? शरीर को ताकत काम करने के लिए किससे मिलता है? प्रोटीन से तो टिश्यू में वृद्धि होता है, ठीक है, प्रोटीन से ऊतकों में वृद्धि होता है, लेकिन शरीर को चाहिए एनर्जी, किससे मिलेगा? ऊर्जा किससे मिलेगा? क्या कहोगे दोस्तों? ताकत किससे मिलेगा? ताकत वो सारा कुछ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको बसा और कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या मिलता है? ताकत। ऐसे देखते होंगे गांव घर का आदमी सब जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, कभी पेट वेट नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? जितना खाते हैं उतना शरीर का एक्टिविटी से ताकत उसको शरीर को मिल जाता है, लेकिन जो आदमी सेठ वेट आदमी हो जाता है, बैठने वाला आदमी होता है, पेट वेट क्यों निकल जाता है? क्योंकि शरीर में जो फैट स्टोर होता है वो यूज नहीं होता है ऊर्जा के रूप में, तो क्या होता है? वो फैट जमा होने लगता है, वही जो पेट में मोटापा की वजह से मुंह कान फूल जाना, हाथ पैर फूल जाना, क्योंकि शरीर को जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा ले लिया, उससे जो स्टोर हो गया, तो वही मोटापा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और क्या चाहिए? बसा यानी फैट, ठीक है। तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के वृक्ष से मिलता है, ठीक है। एक बात बताओ उधर से, नेहा बताओ, होम्योपैथिक चिकित्सा जो होता है उसके जनक कौन है? होम्योपैथिक के एनी मैम है, ठीक है। ये बताओ हृदय के जांच के लिए किसका जांच होता है? हृदय के रोग के लिए ईसीजी का। किसका होता है? ईसीजी का, ईसीजी का। और एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। कह रहे विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? बताओ ब्यूटी। लुई ब्राउन, ठीक है। ये बताओ कि श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ से निकलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। दीपा इधर ध्यान दो रोहित। कर रहा है गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम, ठीक है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से रक्त क्या होता है? लाल होता है। हेपेटाइटिस कैसा रोग है? यकृत का एक रोग है। देखो अगर जो है ना, जैसे कोई सपना होता है, वैसे तो अब्दुल कलाम आजाद साहब कहते हैं कि सपने देखो अपने औकात से बड़े और बड़ा से बड़ा सपना देखो, ठीक है। और जब सपना देखो ऐसा कि लगे कि तुमको असंभव लगेगा, ये नहीं हो पाएगा। जैसे अभी देखो बात किए कि तुमको दरोगा बनना है, डीएसपी एसडीएम बनना है, तो सपना बड़ा देखे तो ये देखो बगल में हंसने लगा, हंसने लगा जी। हाँ, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नहीं, इसके पास का कोई बात है नहीं, ये थोड़े बन पाएगा, हंस दिया। इसी तरह गांव समाज में जब तुम बोलोगे ना हम दरोगा बनेंगे, ऐसे ही उस दिन हरिजन चौरी गए थे, ठीक है। वहाँ पे 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन था, ठीक है। तो वहाँ पे गए थे, बच्चों से बात की, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग को जब उस एज में थे कुछ पता नहीं था में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। लेकिन आज का बच्चा इतना जागरूक हो चुका है। सब बच्चों का काउंसलिंग है, उसमें से एक बच्ची ऐसे निकली, 2 बच्ची, दोनों लड़की। एक का नाम है भिखारी दास है, ठीक है। उसकी बेटी वो बोली, पहले तो वो संकोच करने लगी कि आप सब नहीं बताएंगे सबके सामने, तो बेटी नहीं बताएंगे, तो शर्म लगता है इस तरह से। तो बोले शर्माना उर्माना नहीं है, तुमको खुल के बात करना है, ताकि तुमको लगेगा आदमी हंसेगा, हंसने दो। तुम्हारा जब सपना बड़ा रहेगा तो आदमी ऑटोमेटिक हंसेगा। हंसेगा इसलिए क्योंकि तुम उसको लगेगा कि इसके बस का बात में क्या क्या होती रहती है। इसलिए बोलो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जुनून आएगा उसे करने का और स्वीकार करने का। 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी के बीच में बोलोगे तो तुमको भी लगेगा नहीं, हमको करना है, करना है। जो बोलेगी क्या बनना चाहते हो, बोलते दरोगा, हमको बहुत खुशी मिला। अभी 9th में बच्चा हो, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन करेगी वो। इसी सब के लिए हम वहाँ कोचिंग खोल रहे हैं, क्योंकि हमको बच्चे को 9th 10th से तैयार करना है। 10th से जब तैयार कर लेंगे, 11th इधर हो गया, 12th हो गया, और हमको अपने गांव से बिहार में टॉपर निकलना है। बिहार टॉपर लेलक से निकलेगा, ठीक है, अपने संस्थान से निकलेगा। हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा शिक्षा इतना काम करें, ठीक है। पढ़े जो अमीर होता है या पैसे वाला होता है, उसका बच्चा तो बाहर पढ़ लेता है, बहुत सब सुविधा मिल जाता है, टॉप भी कर जाता है। लेकिन गांव का बच्चा को क्या है, उसका पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, गार्जियन के पास सब पैसा नहीं आता है,
उसका संसाधन नहीं होता है, लोग टेंथ में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा वही पेंसिल और स्लेट चला रहा है, ठीक है। तो हमको अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए ऐसा ऐसा काम करना है कि जो है उसका जीवन एकदम बदल जाए, एकदम बेहतरीन जीवन उसको मिले। तो यही सब बच्चा को हम तैयार करेंगे, ठीक है। इस बच्चा को टेंथ में, जो बच्ची 9th में थी, उसको ग्रेजुएशन होते हुए एकदम फर्स्ट टर्म में दरोगा छोड़ो, हम उसको डीएसपी बनाएंगे फर्स्ट टर्म में। दरोगा फरोगा तो बहुत छोटा चीज है मेरे लिए। तो ये चीज हो गया। और एक लड़की से पूछे कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो रणजीत क्या बोली, आईपीएस। रवि भी गया था फेसबुक पे लाइव बताओ, आईपीएस जो आदमी समझता है आईपीएस क्या होता है, इतना बड़ा सपना देगा। तुम देखना आज कैमरा पे भी बोल रहे हैं और लाइव भी करके उसको आईपीएस बना देंगे, अगर हम टिके रह गए, सब कुछ सही रहा। क्योंकि हम जानते हैं पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो कुछ टीचिंग को छोटा नहीं है, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। हम नहीं पढ़ाए तो बेस्ट से बेस्ट हम कर देंगे व्यवस्था, ठीक है। और उस सब बच्चा को एक अटेम्प्ट में हम बनाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। तो क्योंकि इसके अंदर हम जगह दिए हैं, इसके अंदर जो है ना हम वो चीज़ भर दिए हैं, और हम काउंसलिंग करते रहेंगे, बच्चा को बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सोच है इस टाइप से। इसीलिए तुम लोग भी सपना देखो कैसा, औकात से बड़ा। आदमी कहता है कि चादर जितना रहे उतने पैर भरना ही, चादर से बड़ा पैर फैलाओ, ठीक है। जब चादर जब छोटा होगा ना तो हाथ पैर मारोगे, ठीक है, चादर बड़ा करने के लिए, नहीं तो वही चादर में सिमट के रह जाओगे, ठीक है। औकात से बड़ा सपना देखो और उसके लिए लग जाओ मेहनत से, ठीक है। जहाँ तक सारा संसाधन दिया हुआ है, एआई है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, अच्छे अच्छे लोग हैं, बस ढूंढो तो सही कहाँ ऐसा जो मेरे सपने को पूरा किया सकता है। कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसा माध्यम है, कौन ऐसा टेक्नोलॉजी जो मेरा सपना पूरा कर सकता है। और तुम्हारा केवल सपना नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता का, गार्जियन का, समाज का सपना सबका जुड़ जाता है। और एक कोई हासिल बड़ा पद कर लिए, उसका पूरा वंश, पूरा जो पीढ़ी बदल जाता है, ठीक है। पूरा पीढ़ी इंटायर जो है उसका जो है होल फैमिली चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ करो, नहीं तो ऐसे जो है ना हंसते खाते जीते खाते निकल जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। चलो इससे आगे देखते हैं। हाँ, कह रहा है कि जैसे अभी पूछे थे, अभी पूजा बताओ कि होम्योपैथी पद्धति का जना किनको कहा जाता है, लोगों किसको बोले, अभी जस्ट बताए थे, लिखी कहीं खड़े में नया शब्द कुछ भी मिलेगा क्या करोगे, लिख लोगी, क्या करोगी, ये एक भी प्रेस नहीं लिखी, एक भी प्रेस चलन तक नहीं चला। अभी बोल रहे हैं ना ये बिहार पुलिस का रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। एनी में कौन सा एनी में, अब घर में जाकर उतना नहीं पढ़ना लिखना है, केवल एनी में लिख दिए, ठीक है। अब घर में क्या करो उसको देख लो, एनी में नहीं समझ में आया तुरंत गूगल पे सर्च करें, जैसे ये यूट्यूब पे वीडियो में अपलोड हो ही जाएगा। तो दिमाग का इससे क्या अलग हो जाए, दिमाग तुम्हारा जो है, दिमाग को भूख चाहिए, दिमाग है ना इतना संतुष्ट है, उसको हमेशा प्लेजर चाहिए होता है, उसको आराम चाहिए, ठीक है। दिमाग को बोलोगे तो गलत काम करने कुछ करने तुरंत एक्टिव हो जाएगा, अच्छा काम नहीं, दिमाग आराम करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग से काम करो, दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, ठीक है। दिमाग से बढ़ के काम करो, उसको दिमाग को दो मैसेज दो, हिंदी में कौन याद आ जाएगा, बस एक बार उसको चस्का लग गया दिमाग को काम करने का, काम पे लग जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है भाई, एक चिकित्सा शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, बताओ जी, बताओ ब्यूटी। आज से 12-15 साल भी हम तुम ही लोग के जैसे थे, तो हम यूपीएससी का तैयारी कर लिए, पता नहीं कैसे तैयारी कर लिए, ठीक है। मेरा पूरा सिनेरियो ही बदल गया, इतना नॉलेज हो गया, इतना जानकारी हो गया, इतना कुछ देखने समझ, इतना कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। मेरा दोस्त सब सर्किल सब जो है पूछना एकदम सब लखवा टाइप करता, अबांडा टाइप का सर्किल था मेरा, सब ऐसा लगाते थे, एक से एक काम किया और सही से सर्किल में थे। हम इसे छोड़ करके तैयारी के तब जाके इतना नॉलेज हुआ, तब इतना वो किया, तब तुम लोगों को बता पा रहा है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग ऐसे बीच में बात करोगे ना, सारा बुद्धि विवेक सब भूल जाएगा। हाँ बोलो, बोलो बेटी, रिवीजन का मतलब नहीं की हो, नहीं हुआ, जोर 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 डालो। चिकित्सा शास्त्र का जो है जनक किनको कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, पूजा बताओ, नेहा बताओ। हाँ पूजा तो ये बताता है, हिप्पो क्या नाम था, हाँ हिप्पोक्रेटस को क्या कहता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक। सब भूलते जा रहे हो तुम लोग,
हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के क्या होता है, आधार तल में होता है, ठीक है। और सेरिब्रम का कार्य क्या है भैया, सेरिब्रम का कार्य क्या है बताओ। हाँ देखो, इसको कुछ याद आया, ये क्या काम है, बुद्धि, विवेक, याददाश्त, चिंतन आदि को क्या करना, नियंत्रित करना, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, रवि बताओ। आरबीसी का, हाँ प्लीहा को किसको कहा जाता है, प्लीहा को। और रक्त का तरल भाग क्या होता है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का कार्य क्या है मुख्य रूप से, पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन। ये मत सोचो कि इधर बहुत वो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जैसे ग्रुप डी का बोले तो भरे हैं, भरे हो जाएगा। ग्रुप डी में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस, ये सब क्वेश्चन भरा हुआ रहता है, समझे, ये सब क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। और कम से कम फैक्चुअल 25 से क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा, इसीलिए ये सबको रट्टा मारना ही पड़ेगा, चाहे जैसे रट्टा मारो। हाँ ठीक है, ये हो गया। स्तनधारी का हृदय कितना कोशिकीय होता है ना, स्तनधारी का हृदय कितना कोशिकीय होता है, तुम बताओ। मरदोष कहाँ रह गए, हाँ बोलो, अभी काम वाम को विराम देने के लिए, ठीक है, और नहीं करने आराम, और काम को दो विराम, तब जाके हो पाएगा। स्तनधारी का हृदय कितना कोशिकीय होता है यार, कल परसों परसों शुक्रवार को पढ़ाए थे, उस दिन ये चर्चा की जनता भी हम लोग स्तनधारी बताओ, चार कोष्ठी होता है ना, अंतर्विजन की तो मुझे उस कॉपी में भी होगा जो तुम जेरॉक्स की हो, ठीक है। और सबसे बताओ, ये खून गर्म जो होता है किसका होता है, किस स्तनधारी का, तापमान जो सबसे गर्म होता है, तापमान बकरी का, किसका होता है, बकरी का, ठीक है। स्तनधारी का 1 से 4 कोष्ठी होता है। और यह जो बच्चे को जो है अंडे के रूप में नहीं, गर्भ से बच्चे के रूप में जन्म देती है, इस चीज को ध्यान रखता है। जो भी जानवर का सही हो, उसको देखिए जो दूध पिलाते हुए छिपकली को, या फिर उसको बच्चा देते हुए अंडा हो देता है छिपकली, तो इतना ध्यान रखो एकदम। इंसुलिन की खोज कौन किया था, बेंटिक, कौन किया था, बेंटिक। और उसके बाद यह इंसुलिन क्या करता है, शरीर में रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। कैंसर के पीड़ितों के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताओ, कोबाल्ट 60, समझे, कोबाल्ट 60। जब हम पढ़ाई करते थे बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से गए थे, ठीक है, इसमें पढ़ने के लिए यूपीएससी पढ़ने को कुछ समझ नहीं आता कि कोबाल्ट 60 क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, क्या होता है, अगर हम जानते हैं क्या किए, हम कम से कम 4-5 लाइन लिखते हैं, खाली लिखते हैं कोबाल्ट 60 का कैंसर होता है, कोबाल्ट 60 का एक के जी को 50 लोग क्या करते थे, इससे मान के चलो क्या है, मेरे अंदर जुनून आ गया था, उनको कुछ करना है, दिमाग को पूरा जोड़ दिए, दिमाग को पूरा प्रेशर दिए, ये तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको प्रेशर चाहिए, लिखना किसी को पसंद नहीं आता है, सर को देखना सुनना यही पसंद है, नोट को भी बनाना इससे कोई जरूरत नहीं बनाया, क्योंकि दिमाग को चाहिए आराम, और दिमाग को बहुत बोल दिए, और यही करते करते पूरा कॉपी में भार देते थे, बार बार करते थे। अभी यूपीएससी के जो उसमें मेन समझे रहते उसका, तो उस वक्त मेरा 25-30 पेन खत्म हो गया था, लिंक यही जो पेन जमाने हाथ में, ये मोटा मोटा रखते थे कर, चलो आज एक कलम तोड़ दिए, आज एक कलम पूरा मोटा का गट्ठर हो गया था, इतना लिख के रह गया। चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग, कहता है ये चीज हो गया। भारत का प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, भारत का प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा, क्या था, इंदिरा। अब मलेरिया रोग किस नामक परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये हो गया। अगला है राइजोबियम, पढ़े हो तुम लोग, जो है डायरेक्ट प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, उसमें गहन की उसमें यही राइजोबियम जीवाणु रहता है, नाइट्रोजन, सॉरी प्रोटीन बोल रहे, नाइट्रोजन को किसमें जोड़ता है, नाइट्रेट में, ठीक है, और दलहनी फसल में पाता है। इसीलिए एक चीज को ध्यान, जब भी कोई साग सब्जी या कोई कुछ भी लगाओ तो दलहनी फसल अगर क्यारी क्यारी लगा दो या कुछ कर दो तो मिट्टी में ऑटोमेटिक नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसे यूरिया एनपीके पढ़े हो ना, एनपीके कितना % रहता है, 3:1 के रेशियो में रहता है ना, तो सबसे ज्यादा उसी को जो तुम लोग लेते हो खादी यूरिया यूरिया पोटाश, उसमें यही रहता है। अगर हम खेत में कर देंगे, आज
के डेट में एक बात जान लो, सब स्टार्टअप कर रहा है ना, सबसे पावरफुल एग्रीकल्चर है। अगर कृषि अगर ढंग से करोगे ना तो सबसे ज्यादा जो फायदा, सबसे ज्यादा सुविधा, सबसे ज्यादा आराम, और उसमें अपना वो कृषि में मतलब से उसके लिए साधन चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, अपना खेत चाहिए, जैविक खेती चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग चाहिए, ड्रोन भी चाहिए, ये बहुत सारा चीज चाहिए। अगर वैसा एग्रीकल्चर करोगे तो बहुत पैसा एग्रीकल्चर में। मशरूम देखो, मशरूम देखिए कितना डाइटी का मशरूम कितना पैसा होता है, 40 रुपया 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपये इतना कम पता है ना। तो वही मतलब है, इस घर में उसको कहीं धूप नहीं चाहिए, घर के अंदर भी उसका जरूरी खेती का प्रकार है, जैविक खेती करो, गोबर खाद बनाओ, कंपोस्ट यूरिया तैयार करो। अगर मैं एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे टोटल टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम कृषि में एग्रीकल्चर में अगर हम प्रयोग करने लगे, हमारा बिहार जो बहुत आगे निकल जाएगा। हम लोग क्या है, वही परंपरागत खेती करते हैं, वही पुराना खेती, जैसे अभी हम लोग पढ़े ये राइजोबियम जीवाणु, ये क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देता है। अगर वैसा हम लोग कुछ तकनीक निकालें कि उस सीजन में, तो उस सीजन में जो भी नाइट्रोजन वाला नहीं होता नाइट्रोजन, उसको प्रयोग करें तो खाद का प्रयोग कम होगा, सीमित होगा, ठीक है। हम लोग क्या है पूरा खाद सीखते जाते हैं, वही हमारे बॉडी में जा रहा है। आदमी का लोग कितना जल्दी लोग बीमारी होते जा रहा है, चश्मा कितना कम उम्र में लग जाता है, कितना बीमारी होता है, 60-70 जाते जाते कम हासिल करता है। पहले का आदमी देखो 100-110 105 तक है ना, देखो उसकी जो तुम्हारी वाहन काटती है, उसकी वाहन की चाबी है, उसमें कितना है जुड़ा हुआ, पूरा 95 प्लस जुड़ा हुआ, बराबर है। हाँ बताओ, तुम्हारा लगा क्या हो गया, तो बताओ है ना। तो यही सब जो है तुम लोग को सीखना है, तुम लोग को लीक से हट के काम करना है, तब कुछ जीवन में बड़ा कर पाओगे। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है जी? जल का संवहन और खनिज लवण का संवहन क्या किसके माध्यम से होता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है रवि? हाँ, पौधे के हरे भाग में क्या निर्मित भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, स्थानांतरित करना, किसका काम है? फ्लोएम को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम और जाइलम। लिखी कॉपी में फ्लोएम और जाइलम यहाँ लिखी, तुम घर में जाके देख लेना है, तुमको रवि ने लिखना है, तुम लोग को लिखना है। घर में तुम लोग कमजोर स्टूडेंट हो, तुम लोग को मजबूत बनने के लिए कम करना पड़ेगा इसका। फ्लोएम, जाइलम, जल का संवहन, खनिज पदार्थों का संवहन, खाद्य पदार्थों का संवहन, ये सब तीनों चीजें। विषाणु की खोज किसने की थी? वायरस इवानोव्स की, ठीक है। पोलियो का टीका कौन तैयार किया था? जॉन साल्कर। मनुष्य के मेरुदंड में कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। श्वेत रक्तकण को WBC क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ऑप्शन रहेगा। उसके उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज। उसके बाद क्या विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। उसका जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क। आंसू किसके ग्रंथि से? लेकिमल ग्रंथि से स्रावित हुआ। कल अभी जो जाओगे हमको तुमको एक काम देते हैं, काम ये है कि जो है इसको तुम लोग मिटा के क्यों नहीं रखते हो बताओ? तो बहुत पहले आ गई थी, क्यों नहीं मिटाई? बताओ, मिटा के खाते हैं, पानी नहीं होता ये तो मिटा के रखो। फिर जो है आदित्य और रवि और कोई जमा चाहे जा सकता है। तुमको जाना है रवि किताब दुकान में, ठीक है। एक कोरा कागज उसके सामने में संजय बुक उसका है, और भी कई सारा है। कोरा कागज के अपोजिट में या कोरा कागज इसी नाम से देखिए, कोरा कागज। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हुआ कहाँ इतना देर तक? देखो दोनों बोर्ड बक्सा इसी में है। आवाज आ रहा होगा जी? हैं? बंद करो फिर से चालू करो, देखो दोनों इसी में रहती है। तुमको बोलना चाहिए था ना।